वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन गाइज। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे ओ के जितने सारे पेयर्स होते हैं उन सभी के उच्चारण के नियम के बारे में, जिसके जरिए आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे जैसे कि आप मान लीजिए कि ओ ए अगर एक साथ हो तो इसको कब हम ओ प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ओ एक को कब हम ओ प्रोनाउंस करते हैं, कब ओ ई को ओ प्रोनाउंस करते हैं, कब ओ आई को ओ प्रोनाउंस करते हैं। डबल ओ को देखिए यहाँ पे हम कहीं पे ऊ प्रोनाउंस करते हैं बड़ी ऊ की मात्रा में, कहीं पे इसे हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं छोटी ऊ की मात्रा में ऊ। उसके बाद बड़ी ओ को अगर डबल ओ हो तो वहाँ पे कहीं पे हम ऊ और प्रोनाउंस करते हैं। तो कब क्या प्रोनाउंस करते हैं सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद ओ यू को कब हम आओ प्रोनाउंस करते हैं, ओ यू को कब हम आ प्रोनाउंस करते हैं। तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि जिसके जरिए आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे तो आप इंग्लिश बोलना भी आसानी से सीख जाएंगे। पहले आपको सही से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए। यदि आप बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड में ओ ए अगर एक साथ हो तो ओ ए को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोप। सोप में आप देख रहे हैं यहाँ पे एस का हो जाएगा स और ओ ए एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे ओ ए का हो जाएगा ओ, पी का हो जाएगा प, ये हो जाएगा सोप। सोप का मतलब होता है साबुन। नेक्स्ट है गोल। गोल मतलब होता है उद्देश्य या फिर लक्ष्य। रोस्ट। रोस्ट मतलब होता है भूनना या फिर पकाना। कोई भी खाने वाली चीज़ भूनना या फिर पकाना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रोस्ट। नेक्स्ट है बोट। बोट मतलब होता है नाव। उसी तरह से है गोट। गोट मतलब होता है बकरी। तो इसमें आपने क्या सीखा रूल नंबर 1 में कि किसी भी वर्ड में अगर ओ ए एक साथ आता है तो वहाँ पे ओ ए को आपको सिंपली ओ प्रोनाउंस करना है। और इसके अलावा इन सभी वर्ड के अलावा किसी भी वर्ड में अगर ओ ए एक साथ आ जाए तो आपको सिंपली ओ प्रोनाउंस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में ओ ए के बाद अगर आर आ जाए तो ओ ए को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है यहाँ पे देखिए वॉर। वॉर में ओ ए के बाद आर आया है, यहाँ पे देखिए बी का हो जाएगा ब, ओ ए का हो जाएगा ओ, आर का हो जाएगा आधा र। किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर आता है तो वहाँ पे आर को हम आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। ये हो जाएगा वॉर। वॉर मतलब होता है नर सुअर। उसी तरह से है देखिए यहाँ पे बोर्ड। बोर्ड मतलब होता है लकड़ी का तख्ता या फिर पटरा। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स मतलब होता है बेसुरा या फिर रंगहीन। तो किसी भी वर्ड में अगर ओ ए के बाद अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे आपको ओ नहीं प्रोनाउंस करना है, वहाँ पे ओ प्रोनाउंस करना है। यदि आपने इस रूल को सीख लिया, यानी कि इन सभी रूल को आपने सीख लिया, तो आपको ज़िंदगी में इंग्लिश पढ़ने और लिखने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा यदि आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 3। यदि किसी वर्ड के अंत में अगर ओ ई हो तो ओ ई को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टू। टू में आप देख रहे हैं कि ओ टी के बाद यानी कि वर्ड के लास्ट में आया है ओ ई। यहाँ पे देखिए टी का हो जाएगा ट, ओ ई का हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा टो। टो का मतलब होता है पैर की अंगुली। नेक्स्ट है फो। फो मतलब होता है दुश्मन या फिर शत्रु। अगला है ओ। ओ मतलब होता है शोक या फिर दुख। नेक्स्ट है हो। हो मतलब होता है कुदाल या फिर फावड़ा। तो आपने समझ लिया कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ओ ई एक साथ आता है तो वहाँ पे ओ ई को आपको सिंपली ओ प्रोनाउंस करना है। नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड के बीच में अगर ओ आई हो तो ओ आई को हम ओ ही प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉयल। बॉयल मतलब होता है उबलना या फिर उबालना। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे बी का हो जाएगा ब और ओ आई का हो जाएगा ओई, एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा बॉयल। बॉयल मतलब उबलना या फिर उबालना या फिर उबलना। नेक्स्ट है ज्वाइन। ज्वाइन मतलब होता है जोड़ना।
पॉइंट, पॉइंट मतलब होता है बिंदु। अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है टालना, किसी भी काम को टालना। उसके बाद है पॉइजन, पॉइजन मतलब होता है जहर। तो इन सभी वर्ड के बीच में आप क्या देख रहे हैं कि ओ ई ओ आई एक साथ आ रहा है। इन सभी वर्ड के अलावा किसी भी वर्ड में अगर ओ आई एक साथ आता है तो ओ आई को आपको सिंपली ओई प्रोनाउंस करना है। गाइज हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है, यदि किसी वर्ड में डबल ओ अगर एक साथ हो तो डबल ओ को हम ऊ प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि इसको बड़े ऊ की मात्रा में जोर दे के प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए यहाँ पे है एग्जाम्पल बूस्ट, बी का हो जाएगा ब और डबल ओ का हो जाएगा ऊ, एस का हो जाएगा आधा स, टी का हो जाएगा पूरा ट। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एस को हम आधा स और टी को पूरा ट प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं। तो देखिए ये रूल है कि जब भी दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरी को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। गाइज यदि आपको नहीं पता कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं और इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं तो आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। यदि हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो देखिए इसलिए हम यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट को आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना। नेक्स्ट है फुल, फुल मतलब होता है मूर्ख। बुल, बुल मतलब होता है वरदान। रूट, रूट मतलब होगा जड़। कुल, कुल मतलब होगा ठंडा। तो इन सभी वर्ड में क्या देख रहे हैं, डबल ओ डबल ओ डबल ओ डबल ओ, डबल ओ एक साथ आ रहा है तो डबल ओ को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ऊ प्रोनाउंस करेंगे। रूल नंबर 6 है, यदि किसी वर्ड में डबल ओ के बाद अगर के आ जाए तो डबल ओ को हम ऊ प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि इसको छोटी ऊ की मात्रा में हल्का प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है बुक, बी का हो जाएगा ब, ऊ डबल ओ का हो जाएगा ऊ, के का हो जाएगा क, ये हो जाएगा बुक। बुक मतलब होता है किताब। उसी तरह से यहाँ पे देखिए टुक, टुक मतलब होता है लिया। अब यहाँ पे देखिए जो टेक है, टेक मतलब होता है लेना, ये एक वर्ब है तो टेक का सेकेंड फॉर्म होता है टुक, इसका मतलब हुआ लिया पास्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है सुक, सुक मतलब होता है हिलाया, ये भी है सेक का सेकेंड फॉर्म। सेक मतलब होता है हिलाना, ये भी एक वर्ब है और इसका सेकेंड फॉर्म होता है सुक, इसका मतलब हुआ हिलाया, फास्ट फॉर्म हो गया। अगला है यहाँ पे देखिए कुक, कुक मतलब होता है खाना बनाना। नेक्स्ट है बुक, बुक मतलब होता है किताब। तो गाइज यहाँ पे आपने समझ लिया रूल नंबर 6 में कि किसी भी वर्ड में अगर डबल ओ एक साथ आता है तो डबल ओ को सिंपली हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7 है, यदि किसी वर्ड में डबल ओ के बाद अगर आर आ जाए तो डबल ओ को हम ऊआ प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पुअर, यहाँ पे देखिए पी का हो जाएगा प, डबल ओ का हो जाएगा ऊआ और आर का हो जाएगा आधा र। मैंने पहले भी बता दिया कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर आता है तो आर को हम आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको साइलेंट भी रख सकते हैं। जब आप वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो आर का साउंड, र का साउंड अपने आप निकलता है। पुअर, पुअर मतलब होता है गरीब। उसी तरह से देखिए यहाँ पे बुअर, बुअर मतलब होता है गंवार। मुअर, मुअर मतलब होता है दलदल। स्पुअर, स्पुअर मतलब होता है चिन्ह। उसी तरह से है डोर, डोर मतलब होता है दरवाजा। देखते हैं रूल नंबर 8, यदि किसी वर्ड में ओ यू अगर एक साथ हो तो ओ यू को हम आओ प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाउस, हाउस में आप देख रहे हैं ओ यू आ रहा है, यहाँ पे देखिए एच का हो जाएगा ह, ओ यू का हो जाएगा आओ, एस का हो जाएगा स। अब यहाँ पे देखिए एस का स हो जाएगा तो आप सोच रहे होंगे कि ई का क्या होगा। तो देखिए किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो ई क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, चाहे कोई भी वर्ड हो, कितना भी बड़ा से बड़ा वर्ड हो। तो ये हो जाएगा हाउस, हाउस मतलब होता है घर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए माउस, माउस मतलब हो जाएगा चूहा। काउच, काउच मतलब होता है सोफा। साउंड मतलब होता है आवाज़। अबाउट मतलब होता है के बारे में। तो इन सभी वर्ड में आप क्या देख रहे हैं, ओ यू
ओ यू इन सभी वर्ड में एक साथ आ रहा है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर ओ यू एक साथ आता है तो ओ यू को आपको सिंपली आओ प्रोनाउंस करना है। आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो 100% करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट है रूल नंबर 9 है, यदि किसी वर्ड में ओ यू के बाद अगर एल हो तो ओ यू को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसको ओ प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए यहाँ पे है सोल, यहाँ पे देखिए एस का हो जाएगा स और ओ यू का हो जाएगा ओ, एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा सोल। सोल मतलब होता है आत्मा। नेक्स्ट है शोल्डर, शोल्डर मतलब होता है कंधा। बोल्डर, बोल्डर मतलब होता है कंकड़। नेक्स्ट है शूट, शूट मतलब होता है चाहिए। कूड मतलब होता है सका या फिर पाया। सका या फिर पाया के सेंस में हम कूड का प्रयोग करते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों मॉडल्स है शूट और कूड। तो आप देख रहे हैं कि शूड और कूड में हम डबल ओ को ऊ प्रोनाउंस कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए सोल, शोल्डर, बोल्डर, इन तीनों वर्ड में हम ओ यू को ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब हम इसे ओ प्रोनाउंस करते हैं और कब ऊ प्रोनाउंस करते हैं? तो ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से, यानी कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कब हम ओ यू के बाद अगर एल आता है तो ओ प्रोनाउंस करते हैं और कब इसे ऊ प्रोनाउंस करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10 है, यदि किसी वर्ड में ओ यू के बाद यदि आर हो या फिर एस हो तो ओ यू को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल कलर, कलर में आप देख रहे हैं ओ यू के बाद आर आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक ओ, सी का हो जाएगा क, ओ का हो जाएगा अ, एल का हो जाएगा ल और ओ यू का हो जाएगा अ, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ओ यू के बाद आर आ रहा है। आर का हो जाएगा आधा र क्योंकि वर्ड के लास्ट में आ रहा है। तो ये हो जाएगा कलर, कलर मतलब होता है रंग। नेक्स्ट है बिहेवियर, बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार। फेमस, फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध। कपल मीन्स हो जाएगा जोड़ा। यंग मतलब होता है जवान। तो इन सभी वर्ड में आप क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए कपल में ओ यू के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये दो जो वर्ड है इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि और भी बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि ओ यू के बाद ना तो आर आएगा ना ही एस आएगा, लेकिन फिर भी हम ओ यू को एस, ओ यू को अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कपल, कपल में ओ यू को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं तभी इसका प्रोनाउंसिएशन अ आ रहा है, कपल आ रहा है। उसी तरह से यंग में भी देखिए हम ओ यू को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, तो आपको इन सभी वर्ड को याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे बिहेवियर में ओ यू के बाद आर आ रहा है। फेमस में आप देख रहे हैं ओ यू के बाद एस आ रहा है। तो आर या फिर एस कोई भी आ सकता है और बहुत कम वर्ड्स है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू अगर एक साथ हो तो ओ डब्ल्यू को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रो, यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा क, आर का हो जाएगा आधा र और ओ डब्ल्यू का हो जाएगा ओ, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ये वर्ड के लास्ट में आ रहा है। क्रो, क्रो मतलब होता है कौवा। उसी तरह से है फेलो, फेलो मतलब होता है साथी, मित्र। उसके बाद है बेलो, बेलो मतलब होता है चीख या फिर गर्जन। फॉलो, फॉलो मतलब होता है पीछा करना। सौरो मतलब होता है दुख। तो इन सभी वर्ड के लास्ट में आप देख रहे हैं ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू एक साथ आ रहा है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर ओ डब्ल्यू एक साथ आता है तो आपको इसको सिंपली ओ प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 12 है, यदि किसी वर्ड में ओ डब्ल्यू के बाद अगर एन हो या फिर एल हो, दोनों में से कोई भी लेटर हो तो ओ डब्ल्यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, आओ प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डाउन, यहाँ पे देखिए डी का हो जाएगा ड, ओ डब्ल्यू का हो जाएगा आओ, एन का हो जाएगा न, ये हो जाएगा डाउन। डाउन मतलब होता है नीचे। उसी तरह से है ब्राउन, ब्राउन मतलब होता है भूरा। क्राउन, क्राउन मतलब होगा ताज या फिर मुकुट। प्रॉल मतलब होता है तलाशी करना। स्काउल मतलब होता है मुंह सिकोड़ना। हम किसी को मुंह बनाते हैं, यानी कि जब हम किसी पे गुस्सा होते हैं तो ऐसे मुंह सिकोड़ते हैं ना, तो उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्काउल। तो देखिए इस रूल में आपने क्या सीखा, रूल नंबर 12 में, कि किसी भी वर्ड में ओ डब्ल्यू के बाद अगर एन या फिर एल
कोई भी लेटर, दोनों में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो ओ डब्ल्यू को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, आओ प्रोनाउंस करना है। और ओ डब्ल्यू जो है ये कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि वर्ड के अंत में, शुरू में या फिर बीच में। तो ये तो बीच में ही आएगा, क्योंकि इसके बाद या तो एल आएगा या फिर एन आएगा। तो इससे तो समझ में आता है कि ये बीच में ही ज़्यादातर आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखते हैं रूल नंबर 13। यदि किसी वर्ड के अंत में अगर ओ वाई एक साथ हो तो ओ वाई को हम वाई प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉय, टॉय में देखिए टी का हो जाएगा ट और ओ वाई का हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा टॉय। टॉय मतलब होता है खिलौना। नेक्स्ट है फ्लॉय, फ्लॉय मतलब होता है व्यवसाय। अगला है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब होता है नियुक्त करना। बॉय मतलब होगा लड़का, क्वाय मतलब होगा विनती। तो इन सभी वर्ड में आप क्या देख रहे हैं, वर्ड के लास्ट में आ रहा है ओ वाई। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड के अंत में अगर ओ वाई आता है तो ओ वाई को हम वाई प्रोनाउंस करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में आपने सीखा ओ के जितने सारे पेयर्स होते हैं उन सभी के पेयर्स के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।